ओम शांति। आज 13 जुलाई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे कि बच्चे दुनिया के अंदर माता पिता बच्चों को पालते हैं और अंदर में एक लालसा रहती है कि जब हम बुजुर्ग होंगे तो यही बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन शिव बाबा ऐसे माता पिता है जिनको ये भी लालसा नहीं है कि बच्चे मेरी सेवा करेंगे, क्योंकि बाबा कहे मैं तो हूं ही निराकार, तो मेरी सेवा क्या करेंगे। दूसरा, मैं कभी बूढ़ा होता ही नहीं हूं जो मेरी सेवा करनी पड़े। तो इसीलिए बाबा को कहा जाता है कि बाबा निष्काम सेवाधारी है, जिन्हें हमसे कोई अपेक्षा नहीं है कि बच्चे हमारी किसी भी प्रकार से सेवा करें। दूसरा, बाबा कहे शिव बाबा बहुत भोला बड़े से बड़ा ग्राहक है, जो हमारी सब पुरानी चीज लेकर के हमें रिटर्न में सब नया करके देते हैं। पुराना तन मन धन सब लेकर के सतयुग में ब्यूटीफुल तन देगा, अपार धन देगा। तो ऐसा भोला ग्राहक इस संसार में कोई देखने को नहीं मिलेगा। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप है ही निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूं जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। बाबा कहे तुम्हारी सब पुरानी चीज खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूं। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 2 मुट्ठी दे करके महल मिल गए, तो भी बाबा के कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा है। भगवान अर्थात बाप ने दिया। जब कहते भगवान ने दिया अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा। बाबा के बने तो सब कुछ तुमको अब देना होगा।
उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। तो बाबा आकर के ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। दुनिया में भी कहते हैं धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। सुखधाम में इतना अथाह सुख है जो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। दुनिया में भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है। वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ। बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आया हूं, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं। इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। दाता भी है और निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूं, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। सेवा करते हैं लेकिन कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना। लौकिक में तो ये भाव रहता है, लेकिन यहाँ तो बाप ये भी नहीं कहता कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, यह कायदा होता है। दुनिया में ये कायदा है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करे। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। यह तो जानते हो, लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यशु बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता। मैं कभी खाता ही नहीं हूं। मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्य की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता। कई लोग कहते हैं आत्मा को परमात्मा को कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लॉजिक बाबा देते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है आत्मा निर्लेप है, अगर आत्मा निर्लेप होती
तो क्यों कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी है ना। दुनिया में किसी ने शरीर छोड़ दिया तो ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते भी है ना। कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली, भोजन देते हैं, भोग स्वीकार कराते हैं तो टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो अभोक्ता है। शिव बाबा तो टेस्ट भी नहीं लेता, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मण को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती। बाबा कहे कहाँ तो विराजमान होती होगी शरीर में। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है, कोई कोई सच्ची भी बात बता देते हैं। ये पितृ आदि खिलाना, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते। बाबा कहे एक एक पार्ट के विषय में एक एक आत्मा के डिटेल ड्रामा की समझाने में दे नहीं सकते। एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। इसलिए बाबा ओवरऑल ड्रामा की समझानी हम बच्चों को दे देते हैं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं। ये देवताएं भी कभी चैतन्य थे, तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि कोई भी आया उसकी बैठ के पूजा करेंगे, नहीं। कोई अगर प्रैक्टिकल में अच्छा काम करके जाता है तो फिर उसका जड़ चित्र बनाए उसकी महिमा करते हैं, और जो पवित्र है उसकी पूजा होती है। इसलिए देवताओं की पूजा होती है। सन्यासियों के प्रति इतना मान है क्योंकि पवित्र रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे दुनिया में कोई मनुष्य अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते हैं। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो।
स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? ज्ञान का सागर तो है, लेकिन वह ज्ञान सुनाए कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूं, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। यह जो पहला नंबर का है, इनके ही बहुत जन्म के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूं और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। बाबा ने आकर इनका नाम ब्रह्मा रखा। पहले ये सब भट्ठी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे। शुरू शुरू में जितने भी यज्ञ के अंदर समर्पित थे, तो बाबा ने संदेशियों के माध्यम से उन सब के बहुत सुंदर अलौकिक नाम भेजे थे वतन से। तो बाबा कहे यह जो पहले नंबर का है, इनके बहुत जन्म में आकर मैं प्रवेश करता हूं और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। पहले ये सब भट्ठी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा। तब बाबा ने फिर बंद कर दिया। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। 350 भाई बहने थे, तो एक साथ में 350 भाई बहनों के कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। है यज्ञ के अंदर सभी आदि रत्नों के जिनका नाम वतन से आया था, उन सब की लिस्ट रखी हुई है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। शिव के तो हो ही, शिव का बनने की बात नहीं है, शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों को ऐसे नहीं होता है। सन्यासियों का बाबा कहे ऐसे नहीं होता है, बल नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा नहीं मिलता। उनको सिर्फ गुरु मिलता है। जिस गुरु के पास वो दीक्षा लेते हैं तो उनको सिर्फ गुरु मिलता, उनको बाप दादा नहीं मिलता। तो बाबा कहे हठयोगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है। जो सन्यासी लोग हैं उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, और तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। इतना अंतर है। वो सिर्फ घर बार से वैराग्य होते हैं और यहाँ हम सारी दुनिया से वैराग्य। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। वहां जाना है, परंतु पावन होने बिगर तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु परंतु क्या होता है, याद भूल जाती है। याद से ही हम पुण्य आत्मा बन जाते है। बहुत सहज, लेकिन बाबा कहे आत्मा भूल जाती है, याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, बाबा कही ये तो गपोड़ा है। बाप कहते कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, लॉ नहीं है।
नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, बाबा के पास भी मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं। समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहां से पास हुई, फिर 5,000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। यह तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं, इसलिए पार्ट बजाने वही समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे शाहूकार कौन है, दुनिया में सूची निकालते हैं कि सबसे शाहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे शाहूकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे शाहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा शाहूकार बनने के लिए। यह रेस है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा शाहूकार कोई होगा? अल्लाह अलाउद्दीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठका करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारों का खजाना मिलेगा, हमको कारों का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। कई बच्चे बाबा से कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं? अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो एलॉय है वह निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा और कोई तकलीफ हमें नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। कैसे? इस योग अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो न सके तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहां तक तुम लगाएंगे? या तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। नेचुरल योगी जीवन की बाबा बात करते हैं। भल बीमार हो तो यहां लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्कर फिराओ, बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो बाबा कहते गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहां भी बैठो, कहां भी बैठो, भल बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहे जितना जितना ये प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना प्राप्ति होगी, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़े।
उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं। क्या कहते हैं लड़ाई वालों को? कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरव पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही घोर अंधियारा है। कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आए हैं। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वह है मूल वतन जहां तुम आत्माएं रहती हो। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। बाबा कहे, व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्याओं के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। आज का स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।